हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ्स के 6th चैप्टर की पहली एक्सरसाइज 6.1 इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा और आपको यूज़फुल ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आप इस एक्सरसाइज को अप्रोच करें। एंड आई एम श्योर आप इन ट्रिक्स को जब समझेंगे तो उसके बाद ये एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। और अगर आपको इस एक्सरसाइज का सोल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। बट मेरा आपको सजेशन है कि आप पहले इसका इंट्रोडक्शन समझो, इसका आप ये समझो कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और फिर कुछ आप ट्रिक समझिए जिससे आप एक्सरसाइज आराम से स्वयं अपने आप कर सकते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि व्हाट इज़ इट अबाउट, ये किस बारे में है और ये है क्या, ये एक्सरसाइज। अच्छा, आपने dy/dx देखा है कभी? ऑफ कोर्स देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि dy/dx होता क्या है? अगर कोई आपसे कहे कि व्हाट इज़ dy/dx, है क्या ये, तो आप क्या बताओगे? ओके, अगर आपके पास आंसर नहीं है तो अब आप अच्छे से सुनिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर एक वेरिएबल है y और एक वेरिएबल है x। हर बार ऐसा हो ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कभी कभार हमारे पास ds/dt भी हो सकता है, उसमें एक वेरिएबल यहाँ पर s है, एक वेरिएबल t है। या हो सकता है कहीं पे dx/dθ हो, उसमें एक वेरिएबल यहाँ पर x है, एक वेरिएबल थीटा है। तो जो ये राइट वाले वेरिएबल्स हैं इनको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और लेफ़्ट वाले वेरिएबल को हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स, क्योंकि हम ये अज्यूम कर चलते हैं कि y x पे डिपेंड करता है, यानी x फ्रीली चेंज हो सकता है लेकिन x चेंज होगा तो ही y चेंज होगा, x के हिसाब से y चेंज होगा, x नहीं चेंज है तो y भी नहीं चेंज होगा। t और ये जो s यहाँ पे s t पे डिपेंडेंट है, तो इसको अक्सर हम देखते हैं कि आपने देखा होगा y एज अ फंक्शन ऑफ ये लिखा हुआ या s एज अ फंक्शन ऑफ t लिखा हुआ, इसका भी यही मतलब होता है। या x एज अ फंक्शन ऑफ थीटा लिखा हुआ, इसका भी यही मतलब है। जैसे यहाँ पे कि x थीटा पे डिपेंडेंट है, यानी थीटा चेंज होगा तो उसकी वजह से x में चेंज होगा। इस बात का ये बात पहले समझ आ गई, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। आपने ऑफ कोर्स जैसे देखा होगा कि y = x² + 6 है, तो अब x में जो चेंज होगा उसके हिसाब से y में चेंज होगा, है ना। आपने इस तरह से देखा होगा। फिर आपने ऑफ कोर्स डिफरेंशिएट किया होगा कि dy/dx होता है इसका 2x। आपने किया है ना, इस तरह से क्वेश्चंस किया आपने, जब डेरिवेटिव्स आपने किया होगा डिफरेंशिएशन। तो ये है। तो अगेन अब वापस घूम के क्वेश्चन आ गया कि dy/dx क्या है। तो जब भी हम इस तरह से लिखते हैं dy/dx, ये बताता है कि देखो भाई dx हुआ। dx क्या है? जब भी हम स्मॉल d लगाते हैं इसका मतलब एक चेंज हो रहा है, स्मॉल चेंज। ये ध्यान रखना, एक स्मॉल चेंज हो रहा है तो उसको हम dx कहते हैं। टाइम में अगर स्मॉल चेंज होगा तो हम उसको dt कहेंगे। यह है स्मॉल चेंज। अब x में स्मॉल चेंज होगा तो उसकी वजह से y में चेंज आएगा, तो y में भी कुछ चेंज आया। ऐसे ही t में अगर चेंज होगा तो s में चेंज आएगा। तो जब हम इन्हें डिवाइड करते हैं तो ये बन जाता है रेट ऑफ चेंज। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये बन जाता है रेट ऑफ चेंज। तो dy/dx है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x और ds/dt है रेट ऑफ चेंज ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t। ऑलराइट, तो अभी तक जो आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, अब आप देखो कि कैसे हम उसे अप्लाई करेंगे और इस एक्सरसाइज में जो चीज़ें हैं वो फाइंड आउट करेंगे। कहीं भी अगर लिखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या होगा? तो ये लिखा होगा, तो फिर आपको यानी आपको निकालना है dA/dt, या तो निकालना है या गिवन होगा dA/dt। समझ आ गया? और इसका यूनिट क्या लिखेंगे? इसका यूनिट क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है यूनिट। एरिया का यूनिट क्या होता है? एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड या सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, पर इस तरह से यूनिट होगी। ऊपर एरिया का यूनिट, नीचे टाइम का यूनिट। अगर हमारे पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, टाइम की जगह पे इस बार क्या है?
रेडियस है, यानी आपको क्या फाइंड करना है, या फिर क्वेश्चन में क्या गिवन हो सकता है, DA/dr, और इसका यूनिट क्या होगा, ये होगा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। इसको काट मत देना, ठीक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ये ऐसा रहेगा, या फिर ये होगा कि मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। अगर है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर कहो या सरकमफ्रेंस कहो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या फाइंड करना है इसका मतलब, तो सरकमफ्रेंस को c ले लेते हैं, तो यानी dc/dt फाइंड करना है। सरकमफ्रेंस का यूनिट क्या होता है, सरकमफ्रेंस का यूनिट होता है, सेंटीमीटर भी होता है और मीटर भी होता है, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड या मिनट, जो भी होगा। तो ये ध्यान में रखना। अब मैं आपको ये क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्यों ये आपको बता रहा हूँ कि यूनिट का आपको ध्यान रखना है, उसका रीज़न ये है कि बहुत बार माय फ्रेंड, आप ये ध्यान से सुनो कि ये नहीं लिखा होगा कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम है या विद रिस्पेक्ट टू रेडियस है, केवल लिखा होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, और ये है ऑफ अ सर्कल। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल इज दिस। अब इसमें यह नहीं लिखा है कि विद रिस्पेक्ट टू रेडियस है या विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो अब फिगर आउट करो। अब फिगर आउट कहाँ से करोगे आप यहाँ से फिगर आउट करोगे। तो क्या है ये गिवन यहाँ पे, अब देखो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर है ना, तो समझ जाओ कि ये DA/dr है, रेडियस के रिस्पेक्ट में है। तो फिर आप लिख दोगे ये कि ये गिवन है भाई, अंडरस्टैंड। और यहीं पे अगर कहा हो, अगर यहाँ पे यूनिट हो कि 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, अब यूनिट मान लो ये है, तो अब आप समझ जाओ कि क्या गिवन होगा, यानी अब गिवन होगा DA/dt। तो यूनिट से आपको पहचानना होता है कि क्या गिवन है। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ट्रिक है, आप इसे भूलना मत इन क्वेश्चंस को करते हुए, आपके लगभग हर क्वेश्चन में ये काम आएगा, ठीक है, ओके। और अब एक दो और चीज़ें मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि अगर मान लो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हमें देखना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो हम लिखेंगे dV/dt, लेकिन इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू, इस बार रेडियस भी हो सकता है, इन केस ऑफ स्फेयर तो ये हो जाएगा dV/dr, और ये है सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर। तो इसका आप ध्यान रखना कि यूनिट क्या है, उसके हिसाब से हम लेंगे यहाँ पे कि ये dV/dr है या dV/dt है या क्या है, ओके। अब जैसे हमारे पास एरिया है, अब ध्यान से देखो इस चीज़ को, एक एक मैं आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, ऑफ कोर्स πr²। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे निकालना है आपको DA/dt, ध्यान से इस बात को समझो, तो DA/dt जब निकालते हैं तो ध्यान रखना दो चीज़ों के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, या तो r के रिस्पेक्ट में या t के रिस्पेक्ट में, यानी या तो उसके रिस्पेक्ट में जो यहाँ पर है पहले से, जैसे कि यहाँ पर ये, तो जब आपको जो चीज़ यहाँ पर पहले से ही है उसके रिस्पेक्ट में करना हो तो सीधे हो जाएगा, पाई कांस्टेंट एज इट इज़ आएगा, r² का 2r हो जाएगा और ये आ जाएगा 2πr। लेकिन जब ऐसी चीज़ के रिस्पेक्ट में होता है जो यहाँ पे है ही नहीं, t यहाँ पर है ही नहीं और t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, तो पाई एज इट इज़ आएगा, अच्छी बात है, 2r आ गया, r² का 2r हुआ, लेकिन साथ में dr/dt भी आएगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और फिर हो जाएगा 2πr × dr/dt। अब ये मत बोलना कि dt से dt काट दो, नहीं,
हम ऐसा इसको इसी तरह से लिखेंगे, ठीक है। फिर हो सकता है dr/dt की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन हो, आपको पुट करनी हो, इस तरह से। इसी तरह से अगर हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ये होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब यहां पे अगर आपको फाइंड करना है dv/dt, यानी t के रिस्पेक्ट में, जो यहां पर है नहीं, तो 4/3 पाई कांस्टेंट है, एज इट इज आएगा, r क्यूब का हो जाएगा 3r², लेकिन साथ में dr/dt भी आएगा। ओके, dr/dt भी आएगा क्योंकि t यहां पर था नहीं। लेकिन अगर आप r के रिस्पेक्ट में करते हो, यानी उसके रिस्पेक्ट में जो यहाँ पे पहले से ही है, तो वो सिंपल हो जाएगा, उसमें फिर अलग से dr/dt इस तरह से नहीं आएगा। तो r के रिस्पेक्ट में किया तो ये आया और 3 से 3 कटा, ये 4 पाई r² आ गया, यहाँ पर ये 4 पाई r² आएगा, लेकिन साथ में dr/dt आएगा। इस तरह से हम इसे करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े सिंपल। हाँ, क्वेश्चन इसमें बहुत वैरायटी के आ सकते हैं। आपके पास हो सकता है क्यूब हो, कि एक क्यूब है और क्यूब की जो एक एज है, एक साइड है, वो x हम ले लेते हैं। तो जब वॉल्यूम की बात करेंगे क्यूब के तो x³ आएगा, और जब क्यूब के एरिया की बात होगी तो यहाँ पर 6x² होता है, ये आएगा। अब आप मुझे बताओ कि इस केस में अगर हमें, ध्यान से सुनो, कि dv/ अगर dx करना तो क्या होगा। पहले इस पे फोकस करो, dv/dx क्या होगा, तो ये हो जाएगा सीधे 3x² सीधे। लेकिन अगर यहीं पे हमें dv/dt निकालना हो तो क्या होगा, तो ये 3x² तो फिर आएगा, लेकिन साथ में dx/dt आ जाएगा। अब हमारे पास है एरिया, तो एरिया में अगर हमें dA/dx फाइंड करना हो, यानी जो यहाँ पर पहले से ही है उसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना हो, तो सीधा हो जाएगा 12x। लेकिन अगर हमें t के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है तो क्या होगा, तो यहाँ पर 12x तो आएगा जैसे नॉर्मल होता है, लेकिन साथ में dx/dt भी आ जाएगा। ओके, ऑल राइट। तो आई होप आपको यहाँ पे सब समझ आया होगा, और अब आप इस एक्सरसाइज को आराम से अप्रोच कर सकते हैं। आपको क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगेन, इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे देखिए, और बाकी ऐसे वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, आप उनको देखें, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।